संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा जारी, राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित की गई। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने फिर प्रदर्शन किया। सांसदों ने 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन रद्द करने की मांग की। पीएम मोदी के मंत्रियों के साथ बड़ी बैठक में शीतकालीन सत्र को लेकर के मंथन किया गया। ओमिक्रॉन से बड़े खतरे को लेकर के मनसुख मांडविया ने राज्यों के साथ बैठक की। ऑनलाइन हुई बैठक में एयरपोर्ट के अधिकारी भी शामिल हुए। भारत में अब तक ओमिक्रॉन के एक भी मरीज की पुष्टि नहीं, पर भारत सरकार ओमिक्रॉन को लेकर के अलर्ट मोड में है। कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा बढ़ा। भारत में 15 दिसंबर से नहीं शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान सेवा। नई तारीख के आने के बाद ही बैन सेवा शुरू होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लिया फैसला। बताया जा रहा है कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए नई तारीख का फैसला किया जाएगा। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए देश के अलग अलग एयरपोर्ट पर सख्ती। 3000 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। सभी यात्री एट रिस्क देशों से भारत पहुंचे थे। सभी का आरटी-पीसीआर टेस्ट किया गया। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही उन्हें आगे जाने दिया गया। कोरोना के खिलाफ सड़क पर उतरे शिवराज सिंह चौहान। ओमिक्रॉन को लेकर के शिवराज ने लोगों को आगाह किया। घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। सीएम शिवराज ने बिना मास्क पहने लोगों को मास्क भी पहनाया। उत्तराखंड सरकार ने ओमिक्रॉन के बचाव के लिए नई एसओपी जारी की है। पर्यटक स्थलों पर होगी रैंडम जांच। उत्तराखंड में नेपाल सीमा से आने वालों के लिए भी दिशा निर्देश। कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगाने के 15 दिनों बाद ही एंट्री मिल सकेगी। ओमिक्रॉन को लेकर के हिमाचल प्रदेश में सावधानी जारी। विदेश से हिमाचल आने वालों के होंगे कोविड टेस्ट। सीएम जयराम ठाकुर ने जारी किया आदेश। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के सीएम योगी ने नए निर्देश जारी किए। सीएम योगी ने मास्क अनिवार्य करने को कहा। यूपी में बस, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता के निर्देश दिए गए। साथ ही इंटरस्टेट कनेक्टिविटी वाले बस स्टेशन पर जांच तेज करने के आदेश दिए गए। नए वेरिएंट की वजह से आगरा प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। यूरोप के सभी 45 देशों और दक्षिण अफ्रीका सहित 56 देशों के यात्रियों का पासपोर्ट से ट्रैकिंग की जाएगी। घर जाकर के यात्रियों की सैंपलिंग ली जाएगी। पॉजिटिव मिलने पर सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी लखनऊ भेजे जाएंगे। ओमिक्रॉन ने दुनिया भर में पैर पसारना भी शुरू कर दिया है। नए वेरिएंट से संक्रमित मरीज अब तक 25 देशों में पाए जा चुके हैं। अमेरिका में ओमिक्रॉन ने दी दस्तक। कैलिफोर्निया में मिला ओमिक्रॉन संक्रमित पहला मरीज। व्हाइट हाउस के मुताबिक 22 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से लौटा था शख्स। 29 नवंबर को हुई जांच में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जारी किया बयान, कहा चिंता का विषय पर लोग घबराएं नहीं। सऊदी अरब और यूएई में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज पाए गए। अफ्रीकी देशों से आए थे दोनों संक्रमित। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 9,765 नए मामले सामने आए। एक दिन में 477 मरीजों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 99,000 पहुंचा। रिकवरी रेट 98% से ज्यादा। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फिर लगाई फटकार। पूछा, कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो बच्चों के स्कूल क्यों खोल दिए गए? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा, बढ़े प्रदूषण में आखिर स्कूल क्यों नहीं बंद किए गए? बच्चे क्यों स्कूल जाने को मजबूर हैं? प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा, लोकप्रियता के नारों के अलावा कोई एक्शन नहीं लिया गया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यूपी, हरियाणा और दिल्ली में विभिन्न साइट में उल्लंघन हुआ। केंद्र और हरियाणा का हलफनामा एक जैसा है। सीजीआई एनवी रमन्ना ने कहा कि हम प्रदूषण के मामले में आपकी सरकार को संचालित करने के लिए किसी को नियुक्त करेंगे। दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में लगातार बरकरार। दिल्ली में आज सुबह AQI 419 दर्ज किया गया। समुद्र में तेज रफ्तार हवाओं का कहर। गिर सोमनाथ के नवा बंदर में 10-12 बोट्स डूबने की खबर। हादसे में 10-15 मछुआरे लापता हुए। कई मछुआरे घायल भी हुए। गायब मछुआरों की तलाश की जा रही है।
कांग्रेस के बिना बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी की मोर्चाबंदी। ममता के बयान पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कसा तंज, कहा ममता कर रही है विपक्ष का चौधरी बनने की जंग। ममता की शरद पवार से मुलाकात के बाद सियासत गरमाई। ममता ने कहा अभी कोई यूपीए नहीं। कांग्रेस बोली बीजेपी से मिली है ममता। ममता ने बिना नाम लिए राहुल पर साधा निशाना, कहा विदेश में बैठ करके नहीं हो सकती है राजनीति, अब नहीं है यूपीए का अस्तित्व। ममता के बयान पर भड़की कांग्रेस। अधीर रंजन चौधरी ने कहा बीजेपी से मिली हुई है बंगाल के सीएम ममता बनर्जी। अखिलेश यादव के बुंदेलखंड दौरे का आज दूसरा दिन। ललितपुर में निकालेंगे विजय संकल्प यात्रा। ललितपुर में रैली को भी संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। कल बांदा में अखिलेश यादव ने की थी रैली। अखिलेश का योगी सरकार पर निशाना, ये दमदार सरकार चलाने वाले लोग नहीं बल्कि दमदार झूठ बोलने वाले लोग हैं। यूपी के मुरादाबाद में प्रियंका की प्रतिज्ञा रैली। प्रियंका के साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी रैली में होंगे शामिल। रैली की तैयारियों को लेकर के कांग्रेस के कई बड़े नेता पहले ही मुरादाबाद पहुंचे। भीड़ जुटाने के लिए कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत झोंकी। प्रतिज्ञा रैली के जरिए कांग्रेस चुनावी बिसात बिछाने की कोशिश में जुटी हुई है। प्रियंका गांधी की रैली को दक्षिण भारत की रैलियों की तरह ही सजाया गया। आज यूपी के सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का करेंगे शिलान्यास। शिलान्यास के बाद अमित शाह जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। योगी और गृह मंत्री की यात्रा से पहले सुरक्षा चाक चौबंद। जमीन से लेकर के आसमान तक ड्रोन कैमरों से रखी जाएगी नजर। पंजाब के शिक्षा मंत्री प्रगट सिंह ने दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को फर्जी बताया। स्कूल में छात्रों की संख्या घटने समेत लगाए कई आरोप। प्रगट सिंह ने एक के बाद एक ट्वीट के जरिए आप सरकार पर साधा निशाना। मनीष सिसोदिया से पूछे 250 स्कूलों की सूची और उनका प्रदर्शन रिकॉर्ड कहां है। प्रगट सिंह ने दिल्ली सरकार को घेरते हुए बोला, कहा आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगातार घट रही है छात्रों की संख्या। आज फिर पंजाब दौरे पर जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। पठानकोट में निकालेंगे तिरंगा यात्रा। केजरीवाल के साथ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी रहेंगे मौजूद। तिरंगा यात्रा से जगाएंगे राष्ट्रवाद की अलख। केजरीवाल पंजाब को चौथी गारंटी देंगे। केजरीवाल मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं और महिलाओं को 1000 रुपए देने की गारंटी दे चुके हैं। पंजाब के चुनाव से पहले अकाली दल को बड़ा झटका लगा है। मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी में शामिल हो गए। अकाली दल का दावा, मनजिंदर सिंह सिरसा को बीजेपी ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया गया। कहा सिरसा पर था दबाव। अकाली दल के मुखिया सुखबीर बादल का उनके करीबी सहयोगी थे। सिरसा पार्टी के सबसे ज्यादा चर्चित चेहरों में से एक थे। चक्रवात जवाद को लेकर के आंध्र से ओडिशा तक मौसम विभाग का अलर्ट। रेलवे ने कैंसिल की कई स्पेशल ट्रेनें। चक्रवाती तूफान जवाद के मद्देनजर रेलवे ने 3 और 4 दिसंबर के लिए रद्द की 95 ट्रेनें। चक्रवात की वजह से दक्षिण बंगाल के सभी जिलों में बहुत तेज बारिश के आसार। ओडिशा के तटीय इलाकों में हो सकती है तेज बारिश। बंगाल सरकार ने किसानों को खेतों में पड़े मकई को काटने और बांधने की जारी की चेतावनी। तेज बारिश से फसलों को हो सकता है ज्यादा नुकसान। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल सकता है। 4 दिसंबर को समुद्री तटों से टकराएगा तूफान। हिमाचल के लाहौल स्पीति और मनाली में भी बर्फबारी। मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी किया बारिश का अलर्ट। मनाली में ताजा बर्फबारी से सैलानियों के दिल खिले। मौसम के बदले मिजाज से घाटी में लुढ़का पारा। कई इलाकों में पारा माइनस में पहुंचा। मनाली प्रशासन ने सैलानियों के लिए रोहतांग दर्रा पहले ही कर दिया है बंद। अब लाहौल स्पीति प्रशासन ने भी दारचा से आगे जाने पर लगाया प्रतिबंध। दिल्ली, यूपी और पंजाब समेत कई राज्यों में बारिश के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर में होगी बारिश, बढ़ सकती है सर्दी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ों पर बर्फबारी। दिल्ली एनसीआर में पारा 6-7 डिग्री तक लुढ़कने का अनुमान। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दिखेगा असर।
महाराष्ट्र के नासिक में बेमौसम बारिश से किसानों को टमाटर और अंगूर की फसलों को भारी नुकसान। किसानों ने जाहिर किया दुख। कई इलाकों में बारिश से लोग परेशान। जगह जगह पानी भरने से लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है। तमिलनाडु में लगातार बारिश से लोगों की दिक्कतें बढ़ी। जल जमाव से लोगों का हाल बेहाल। दिल्ली के कुछ हिस्सों में तेज बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा में हो सकती है तेज बारिश। मुंबई में मौसम ने ली करवट। भारी बारिश से मुंबई के कई इलाके हुए पानी पानी। लोगों को हो रही है परेशानी। दिल्ली में दोस्त ने की दोस्त की हत्या। दोस्त की बहन से दोस्ती करना बनी कत्ल की वजह। दिल्ली के राजौरी गार्डन की वारदात। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के प्रयागराज में जॉर्ज टाउन इलाके में एक ठेकेदार की गोली मारकर के हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस ने एक व्यक्ति को चाकू के साथ देखा। पुलिस को देख आरोपी ने भागने की कोशिश की। आरोपी को भागते देख पुलिस ने आरोपी को पीछा किया। उसका कड़ी मशक्कत के बाद बदमाश को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ उससे जारी। अलीगढ़ के निहाल सिंह इंटर कॉलेज में तेंदुए ने एक छात्र पर किया हमला। छात्र गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में किया गया भर्ती। शिवमोगा में धान उत्पादकों को मौसम में बदलाव की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की चेतावनी से घबराए हुए हैं किसान। तमिलनाडु के मदुरै शहर में विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश की वजह से जल जमाव। यातायात प्रभावित। यूपी के प्रतापगढ़ में पेड़ से लटकता मिला अज्ञात युवक का शव। सांगीपुर थाना क्षेत्र का मामला। शख्स के खुदकुशी करने की आशंका। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बुलंदशहर में बैंक गई महिला का बैग चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी करने वाली महिला की तस्वीर। बैग में था कैश, मोबाइल और ज्वेलरी। गुलावठी पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच जमकर के पथराव। अस्पताल घाट की घटना। वर्षों से बंद पड़ी टेपको मिल में चोरी के माल लेकर के 2 गुटों में जमकर के पथराव। 2 राहगीरों को भी लगी चोट। टेपको मिल चोरों के लिए 2 ग्रुप यहां पर कर रहे थे चोरी। रवि हावड़ा गैंग और तरुण उर्फ पंडा के गैंग के बीच पथराव। चोरी किए गए लोहे के बंटवारे को लेकर के दोनों गुटों में विवाद, जिसके चलते आपस में मारपीट और पथराव। जालौन में दिखा रफ्तार का कहर। सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ी बारातियों की भरी बस। हादसे में कार सवार 7 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। केंद्र सरकार ने पेंशनर को ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा दी। बुजुर्ग नागरिक फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से सर्टिफिकेट जमा करा सकेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 16-17 दिसंबर को हड़ताल का ऐलान किया है। बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के विरोध में है हड़ताल। इंडिगो एयरलाइंस ने पुणे से कोयंबटूर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी जैसे खूबसूरत शहरों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा शुरू की। 4,499 रुपए में घूम सकेंगे शहर। सोना चांदी की कीमतों में गिरावट आई। सोना 0.18% की गिरावट उसमें दर्ज की गई। रणबीर कपूर आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र की बिहाइंड द सीन तस्वीरें वायरल हुई हैं। फिल्म में अमिताभ बच्चन, आलिया, रणबीर अहम भूमिका में हैं। सनी देओल, अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 का मुहूर्त रखा गया। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आयुष्मान खुराना की फिल्म चंडीगढ़ कर आशिकी का नया गाना माफी आज रिलीज होगा। फिल्म 10 दिसंबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। करीना कपूर खान ने कराया जबरदस्त फोटोशूट में करीना ने दिए बेहतरीन पोज। सारा अली खान ने इंस्टाग्राम रील पर दिए डांसिंग पोज। रील सोशल मीडिया पर छाई। फिल्म तड़प के प्रीमियर के लिए फिल्म के सभी स्टार ने रेड कार्पेट पार्टी का आयोजन किया। कई सितारे हुए शामिल।
जापान में नाव पलटने से एक 69 साल के व्यक्ति पानी में गिर गया। पूरे एक दिन तक व्यक्ति पानी में तैरता रहा।